हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 8 की। इससे पहले अपन ने सारे इलस्ट्रेशन भी अपन ने कवर कर लिए। प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए इससे रिलेटेड तो आप जो है डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एसएम लिमिटेड, और ये जो क्वेश्चन है आपके वो सेम मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएम लिमिटेड जो कि एक कंपनी है जो कि फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर अपना बता रही है 31 मार्च 2011 को। और इससे रिलेटेड उन्होंने इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस की इंफॉर्मेशन दी। इक्विटी शेयर कैपिटल दो अलग अलग सिचुएशन में गिवन है, 1200 और 1200 करोड़ के टर्म्स में आपको है। ये भी चीज़ ध्यान आपको देनी है। इसके बाद रिजर्व सरप्लस जो गिवन है 180 आपको दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है दोनों में, और 200 आपके पी&एल आपके गिवन है। तो जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पी&एल अपन ने देख लिया। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व आपको गिवन है जो कि एक स्टैच्यूटरी रिजर्व है। स्टैच्यूटरी रिजर्व क्या होता है? ये एक ऐसा रिजर्व होता है जो आपको एज अ लॉ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लॉ या फिर किसी एक्ट की जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है आपको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि अपन ने इससे पहले वाले जो लास्ट इलस्ट्रेशन है इस चैप्टर का, तो उसमें अपन ने देखा था कि आपके एक सेम ऐसा ही रिजर्व था जिसको अपन ने मेंटेन करा था, उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन थी। तो अगर अपन देख लेते हैं, अगर इसका रिलेटेड जो है अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ गिवन है तो उसके हिसाब से कंसिडर कर लेंगे। पर स्टैच्यूटरी रिजर्व यहाँ पर गिवन है तो आपको जो है मेंटेन करना ही है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। यानी कि आप किसी भी जो है फ्री रिजर्व के तौर पर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है लोन फंड आपको गिवन है। तो लोन फंड जो है 3200 का आपको गिवन है और 6000 का यहाँ पर आपको गिवन है। तो मतलब जो है लोन फंड यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिला है। बाकी जो भी इक्विटी और रिजर्व सरप्लस है वो आपको हर सिचुएशन में, दोनों सिचुएशन में सेम देखने को मिले। तो इससे अपन को पता है कि इफेक्ट जो लोन फंड है, इसमें जो डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट है केवल वही चेंज होने वाला है, क्योंकि बाकी तो दोनों सेम रहने वाले हैं। क्योंकि अपना जो शेयर होल्डर फंड है वो पूरा सेम है। देखिए, सिचुएशन 1 ले लो, चाहे से सिचुएशन 2 देखो, तो दोनों में रिजर्व सरप्लस अपना और साथ ही इक्विटी शेयर कैपिटल अपनी सेम है। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में अपने सेम रिजल्ट आने वाला है। तो आगे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि कंपनी ऑफर कर रही है यहाँ पर बायबैक प्राइस जो कि ₹30 पर इक्विटी शेयर है। और अपन को बोला गया कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो कि बायबैक किए जा सकते इन द बोथ सिचुएशन। बोथ सिचुएशन बोल दिया, अपन को स्टार्टिंग में पता लग गया था। और साथ ही में क्या बोला है, ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज भी अपन ने इससे पहले वाले इलस्ट्रेशन में जो है कवर की थी। तो ये पूरा जो है यहाँ पर इजी सा इलस्ट्रेशन है। अगर आप इलस्ट्रेशन जो लास्ट इलस्ट्रेशन आपका इस वाले चैप्टर का वो कर लेते तो इसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्यूशन को। तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट, और अगर आप पहले से कॉन्सेप्ट जानते हो तो आप जो थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं आगे मेन इलस्ट्रेशन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से। ठीक है। तो मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक के लिए अपन को 3 सिचुएशन देखनी पड़ती है। सबसे पहले अपन शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट देखते हैं, फिर इसके बाद रिसोर्सेज टेस्ट देखते हैं, इसके बाद थर्ड नंबर का डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके, और इसी में जो है यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ता है, इसी में गलती होने के चांसेस भी रहते हैं। मैं हर जो है यहाँ पर वीडियो में इसको इसलिए ज़्यादा पॉइंट आउट करता हूँ क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट आपके आ जाता है। ठीक है। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में आपको क्या करना पड़ता है, जितने भी नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है उसका 25% निकाल लो और नंबर ऑफ शेयर बता दो कि इतने शेयर आप बायबैक कर सकते हो। रिसोर्सेज टेस्ट में क्या करना होता है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, अब रिसोर्सेज कैसे बनता है, यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल जितनी भी आपकी वो ले लो, फ्री रिजर्व ले लो, और साथ ही में उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आपको इंक्लूड करना है। ठीक है। रिवोल्यूशन रिजर्व वगैरह है तो वो आपको इग्नोर करते हुए चलना है, मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है। ठीक है। अगर आप पहले से देखते हुए आ रहे हैं, अगर नहीं देखते हैं तो आप जो है रिवोल्यूशन रिजर्व इग्नोर करते हुए चलेंगे। ठीक। डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट में क्या होता है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट में अपन को चेक करना पड़ता है कि कंपनी का जो बायबैक के बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 2:1। ये 2:1 मेंटेन करने के लिए अपन एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो वो इक्वेशन जो अपन ने जहाँ पर वर्किंग नोट से अपने नोट्स में प्रोवाइड कर रखी है, वर्किंग नोट से आप डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट कैसे करते हो। ठीक है। तो इससे रिलेटेड अपन सबसे पहले शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करता है। तो शेयर होल्डर फंड कैसे आता है, देखिए इसकी कैलकुलेशन वर्किंग नोट के तौर पे मैंने यहाँ पर आपको दे रखी है कि पेड अप शेयर कैपिटल लो, फ्री रिजर्व लो, उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम जोड़ दो, फ्री रिजर्व यानी कि रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, पी&एल और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ये 4 पॉइंट नॉर्मली फ्री रिजर्व में देखने को मिलते हैं, और इसमें से लेस कर देना आपको फिक्टिशियस एसेट्स अगर कोई क्वेश्चन में गिवन है तो इससे आपका शेयर होल्डर फंड, या फिर उसको एक और नाम से इक्विटी के नाम से भी अपन बोल सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड कैलकुलेशन है वो आपको डेप्ट की करनी पड़ती है, क्योंकि अपन क्या करते हैं इस वाले टेबल में जो अपनी शेयर होल्डर फंड है उसमें से लेस करना पड़ता है अपन को 50% ऑफ डेट।
क्योंकि आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना है, और डेप्ट इक्विटी रेशियो जो होता है 2:1 होता है, यानी कि आपकी डेप्ट अगर 100 है तो 50 का आपको जो है इक्विटी मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसलिए जो 50 मतलब जो है अपन ने 50% ऑफ डेप्ट यहाँ पर वो कंसिडर करा कि इतना, ताकि 2:1 मेंटेन रहे। तो 50% ऑफ डेप्ट यहाँ से आपको कैलकुलेट मिल जाएगा, और कैलकुलेट होगा उसका 50% आपको निकाल कर यहाँ से लेस कर देना है। इसके बाद जो अमाउंट निकल कर आएगा उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है जिस इस वाले अमाउंट से आप मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक, उसके लिए अमाउंट आपको मिल चुका है, और इस अमाउंट से आप क्या कर सकते हो, बायबैक भी कर सकते हो। और साथ ही जो बायबैक के लिए आपको सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है फोर्थ एंट्री में, जो 4 एंट्रीज अपन ने सीखी है बायबैक में, फोर्थ एंट्री में जो सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है वो चीज़ अपन देखते हैं। यानी कि इसी अमाउंट से अपन को बायबैक भी करना है और सीआरआर भी क्रिएट करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन अपन फॉर्म करते हैं। तो इक्वेशन 1 कैसे फॉर्म होती है, बायबैक को यहीं किए रखो और जो सीआरआर है उसको उधर ले जाओ। तो बायबैक अपन ऐसे कैसे रखते हैं, अमाउंट में से अपन सीआरआर लेस कर देंगे, ये बन जाती है अपने पास इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद जो इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं अपन, वो कैसे बनाते हैं कि सीआरआर लो, ठीक है, सीआरआर अपन ने रखा। सीआरआर कैसे क्रिएट होता है, टोटल फेस वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस जो इक्विटी शेयर कैपिटल है टू बी बायबैक। तो फेस वैल्यू अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब देखिए बायबैक का अमाउंट क्वेश्चन में आपको गिवन है, नहीं गिवन, तो बायबैक आप लिखोगे सीधा सा, उसको डिवाइड करोगे बायबैक प्राइस से। इससे आपको क्या निकल कर आएगा, इससे आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकल कर आ जाएंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर फेस वैल्यू से, तो इससे आपके टोटल फेस वैल्यू ऑफ बायबैक जो इक्विटी शेयर आप करना चाहते हो वो आपके निकल कर आ जाएगा। तो इससे आपकी सीआरआर वाली सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, और इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन में अपन ने पिछले इलस्ट्रेशन में देखी थी। इसके बाद आपको क्या करना है, जो इक्वेशन सेकंड है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन नंबर पुट करने के बाद आपके पास जो है बायबैक अमाउंट निकल कर आ जाता है। और इस बायबैक अमाउंट में अगर आप जो बायबैक प्राइस क्वेश्चन में आपको गिवन है उससे आप इसको डिवाइड कर देते हो, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो के अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ शेयर जो भी बायबैक करने हैं वो आपके पास निकल कर आ जाते हैं। तो ये कुछ अपन ने 3 रिसोर्सेज जो टेस्ट होते हैं वो अपन ने एक टेबल ऐसा कुछ अपन बना लेंगे। अब चलते अपने क्वेश्चन पर, और जो है जितने भी अपनी रिक्वायरमेंट है वो अपन डेटा कलेक्ट करते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, देखिए अपन क्वेश्चन पर आ चुके हैं यहाँ पर वापस, और सिचुएशन 1 जो गिवन है और सिचुएशन 2 जो गिवन है इसके अकॉर्डिंग अपन जो अपना टेस्ट नंबर 1 है और टेस्ट नंबर 2 है, कौन कौन सा, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट और शेयर जो रिसोर्सेज टेस्ट है, वो अपन इधर ये जो है उसका वर्किंग नोट कंप्लीट कर लेंगे। मतलब मैं आपको समझाने के लिए आपको इधर ही बता देता हूँ, और वर्किंग नोट आपको अलग से इसका जो बनाना पड़ेगा। तो चलिए वर्किंग नोट में सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तो शेयर आउटस्टैंडिंग कितने यहाँ पर, जितने भी नंबर ऑफ जो अमाउंट है शेयर इक्विटी शेयर होल्डर का, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल का, उसको अगर आप डिवाइड कर देते हो फेस वैल्यू से, तो आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ पर शेयर, तो इसको डिवाइड करते हैं तो 120 करोड़ के आपके जो है निकल कर आ जाते हैं। सेम इसमें 120 करोड़ के इक्विटी शेयर्स निकल कर आ जाएंगे। और अगर बात करें यहाँ पर जो इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड निकालने की, तो इक्विटी या शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए अपन को सबसे पहले चाहिए होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर इसके बाद जो रिजर्व एंड सरप्लस में अपन को रेवेन्यू रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, और इसके बाद जो पीएनएल भी इसमें चाहिए होता है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है इसको स्टैच्यूटरी रिजर्व है, यानी कि इसको यूज़ नहीं करना अपन को। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं जो अपनी इक्विटी है, इक्विटी कितनी है 1200, के बाद जो है 1080 अपनी जनरल रिजर्व आता है, यानी कि रेवेन्यू रिजर्व कुछ भी नहीं है, तो रेवेन्यू रिजर्व के आगे नहीं लिख देंगे, और जो अपने जनरल रिजर्व है वो अपन 1080 कर देंगे। इसके बाद जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम देख सकते हैं आप, 400 करोड़ का अपन को गिवन है, और पीएनएल गिवन है 200 करोड़ का। इनका टोटल अगर आप लगाते हैं तो अपने 1200 प्लस 1080 प्लस 400 प्लस 200, तो ये निकल कर आता है आपके पास 2880, यानी कि 2880 करोड़ रुपीज़ का आपके पास क्या है, इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड। तो ये दोनों सिचुएशन में सेम होगा, क्योंकि अपने पास अमाउंट जो गिवन है दोनों में सेम गिवन। तो चलिए इसको पुट कर लेते हैं अपने वर्किंग नोट में। अब देखो सॉल्यूशन के टाइम पर आपको कुछ ऐसी टेबल बनानी पड़ेगी, और ये 3 टेस्ट जो आपको यहाँ पर लिख लेने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जिसमें अपन क्या करेंगे 2 सिचुएशन यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे कि सिचुएशन नंबर 1 में क्या सोल्यूशन है और सिचुएशन नंबर 2 में क्या सोल्यूशन है। और इलस्ट्रेशन जो अपन किया था लास्ट इलस्ट्रेशन, उसमें भी कुछ ऐसे ही अपन ने जो है टेबल बनाई थी, और फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट अपन ने ऐसे लिखे थे, शेयर फर्स्ट, जो आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्सेज टेस्ट और डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तो अपन ने जो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट सबसे पहले यहाँ पर बढ़ लेते इसका, तो इसमें अपन ने जो इक्विटी शेयर निकाले थे नंबर ऑफ शेयर वो 120 करोड़ अपने निकल कर आए थे, जो कि अपन ने 1200
1200 करोड़ की शेयर कैपिटल थी, उसको अपन ने डिवाइड कर दिया था 10 रुपीज़ पर जो फेस वैल्यू थी उसकी, उससे। तो इससे अपने निकल कर आए थे अपने पास 120 करोड़ के। तो अपन क्या करेंगे, 120 करोड़ का जो नंबर ऑफ शेयर्स अपने उसको उसका जो है 25% यहाँ पर निकालें। तो आपको निकालना है 120 करोड़ का 25%, इसलिए निकल कर आएंगे अपने पास 30 करोड़ शेयर। तो 30 करोड़ शेयर दोनों में सेम आ जाएंगे। इसके बाद जो बात करते हैं रिसोर्सेज टेस्ट की, तो रिसोर्सेज अपने पास जो टोटल निकल कर आए थे वो निकल कर आए थे 2880। उसकी कैलकुलेशन देखिए आप यहाँ पर, इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड, जिसमें अपन ने इक्विटी शेयर कैपिटल लिया था, रिजर्व सरप्लस लिया था, और जिसमें आया था जनरल रिजर्व, पीएनएल और सिक्योरिटीज प्रीमियम अपन ने कवर कर लिया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व था वो अपन ने नहीं लिया था क्योंकि स्टैचुटरी रिजर्व वो उसमें कवर होता था। तो 2880 करोड़ जो है यहाँ पर निकल कर आते रिसोर्सेज। तो 2880 का अगर अपन डिवाइड कर देते हैं किससे, बायबैक प्राइस से, तो ये डिवाइड करते हैं अगर बायबैक प्राइस से, जो कि कितनी थी क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। तो जो बायबैक प्राइस यहाँ पर बताई हुई कंपनी ने जो ऑफर की है वो 30 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो 2880 उसको डिवाइड करते हैं अगर 30 से, तो 2880 डिवाइडेड बाई 30, इससे अपने जो निकल कर आते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ₹30 पर शेयर्स अपन ने डिवाइड किया है तो अपने पास 96 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आ चुके हैं। तो 96 करोड़ का अब अपन को निकालना है 25%, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो रिसोर्सेज आपने निकाले यानी कि ये 2880 जो निकाले इसका मल्टीप्लाई करो 25% से, और ऐसे ही आपको करना है। मैं थोड़ा गलत यहाँ पर जा रहा था, तो 2880 का 25% निकालेंगे 720 करोड़, और इसको डिवाइड करना है ₹30 पर शेयर से, और इसे इसको डिवाइड करने पे आता है अपने पास 24 करोड़ रुपीज़, जो कि आप मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं नंबर ऑफ शेयर। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका है अपने कंप्लीट। तो इसको लिख देंगे यहाँ पर रिसोर्सेज टेस्ट में 24 करोड़, तो 24 करोड़ दोनों में यहाँ पर सेम आ जाएगा 24 करोड़, ठीक है। इसके बाद जो डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट में आता है अपन, तो सबसे पहले डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट में अपन को कैलकुलेट करना होता है डेप्ट और इक्विटी, इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड जो अपन ने रिसोर्सेज का कैलकुलेशन किया है सेम वैसा ही रहता है, और जो डेप्ट अपन को दोनों सिचुएशन में गिवन है। सिचुएशन 1 में अगर आप देखोगे 3200 करोड़ का गिवन है, और 6000 करोड़ का सेकंड सिचुएशन में गिवन है। शॉर्ट टर्म डेप्ट अपन को दिया हुआ ही नहीं है, तो इसलिए अपन ने इधर डैश कर दिया है। तो टोटल अगर कैलकुलेट करो आप डेप्ट, तो 3200 और 6000 करोड़ यहाँ पर निकल कर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आपको क्या करना है, ये वाली टेबल बनानी है, जिसमें आपको क्या करना है, शेयर होल्डर फंड सबसे पहले रखना है, उसमें से लेस करना है जो इक्विटी आपको रिटेन करनी है, क्योंकि बायबैक के बाद जो आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना है 2:1, उसी की कैलकुलेशन है, उसी से रिलेटेड जो यहाँ पर टेबल है कि आपके शेयर होल्डर फंड कितना है। सबसे पहले 2880, तो 2880 इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ इन करोड़, ठीक है। इसके बाद जो इक्विटी जो आपको रिटेन करना है 50% ऑफ डेप्ट, यानी कि इसका 50% और इसका 50%। 6000 का अगर आप कर दो तो 3000 करोड़ हो जाएगा, और 3200 का अगर आप 50% करो तो 1600 यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो अपन लेस करते हैं 2880 में से 1600 को, तो 1280 करोड़ अपने पास निकल कर आता है ये, और 2880 में से जो है 3000 लेस नहीं सकते, मतलब यहाँ पर आप बायबैक कर ही नहीं सकते। तो सेकंड सिचुएशन में नहीं कर सकते, और फर्स्ट सिचुएशन में 1280 का आप कर सकते हो। मतलब सिचुएशन नंबर 1 में ही अपनी इक्वेशन बनने वाली है, जो इक्वेशन अपन बनाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं, फिर पूरी जो है उसकी इम्प्लीकेशन देखेंगे क्या क्या होता है उसमें। तो 1280 करोड़ रुपये रखेंगे, और इसी से अपन को क्या करना है, रुपीज़ यहाँ पर लगा देते हैं, तो इसी से अपन को बायबैक करना है, और इसी से अपन को बनाना है CRR। तो सबसे पहले अपन को क्या पता है कि इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म करते हैं अपन, उसमें बायबैक को उसी जगह रखते हैं, तो बायबैक उसी जगह रह गया, और CRR को इधर ले आते हैं, यानी कि ₹1280 करोड़ माइनस CRR। तो ये बन चुकी है अपनी इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 जो अपन बनाते हैं उसमें अपन CRR का बनाते हैं। तो CRR कैसे बनाते हैं अपन, कि जो भी आपका बायबैक है उसको ले लो, ठीक है, ये अमाउंट में रहता है। तो बायबैक उसको डिवाइड करना है आपको बायबैक प्राइस से, जो कि ₹30 पर शेयर है, 30 रुपीज़ पर शेयर, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन फेस वैल्यू से। इसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया हुआ है कैसे ये पूरा प्रोसीड करता है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। अब इक्वेशन जो सेकंड है उसको फर्स्ट में पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अपन पुट करते हैं तो अपने जो अमाउंट निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा। तो बायबैक इक्वल्स टू
₹1280 CR माइनस CRR मतलब ये जो इक्वेशन नंबर सेकेंड अपन ने देखी है, और इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि बायबैक अपन ले लेंगे, बायबैक इनटू जो 1/3 है, 1/3 मतलब 0.33 जो कि आप अनलिमिट मतलब जलता ही जाता है जो 333, तो इसको अपन कह सकते हैं यानी कि बायबैक 0.33 बायबैक। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको 0.33 बार बायबैक। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, इसको इधर लेके जाना है, ये जो आपको माइनस में दिख रहा है इसको इधर ले जाएंगे, और जो 1280 है उसको इक्वल्स टू में रख देंगे। तो अपन सीधा सा करेंगे, देखिए बायबैक प्लस जो 0.33 है वो इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा बायबैक। मैं बी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, और ₹1280 CR अपन इधर सामने रख देंगे। तो ये कितना हो जाता है बायबैक और 0.33 बायबैक, तो ये 1.33 बायबैक हो जाता है, यानी कि बायबैक इक्वल्स टू ₹1280 CR, और ये डिवाइड हो जाएगा किससे 1.33 बार से। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है आपको, 1280 CR लिखेंगे आप, इसको डिवाइड करेंगे 1.333 जब दबाते जाएंगे जब तक वो एंड तक कंप्लीट ना हो जाए, और इसको कंप्लीट करके आप अगर इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास 960 करोड़ का ये बायबैक अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो बायबैक अमाउंट निकालने के बाद अपन क्या करते हैं, ये रुपीज़ में, तो इसको अपन को नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको डिवाइड करते हैं अपन बायबैक प्राइस से, जो कि ₹30 अपने पास। तो डिवाइड करिए ₹30 से 960 करोड़ को, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आएंगे 32 करोड़ के यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। मतलब जो इक्वेशन अपन ने बनाई है उसके अकॉर्डिंग 32 करोड़ आप बाईबैक कर सकते हो, किसमें, सिचुएशन नंबर 1 में, क्योंकि सिचुएशन सेकंड ने क्या बोला था कि आप बाईबैक कर ही नहीं सकते, आपके पास जो अवेलेबल फंड रहता है डेप्ट इक्विटी रेशियो मेंटेन करने के लिए वो है ही नहीं। ठीक है, तो अब सीधा से जाएंगे अपनी जो टेबल है जो अभी अपन ने बनाई है, तो फर्स्ट सेकंड सिचुएशन में आप नहीं कर सकते, या तो आप इधर डैश लिख सकते हैं या फिर नील लिख सकते हैं, तो नील थोड़ा बेटर रहेगा, तो नील लिख देते हैं। और इसमें अपन ने कितना निकाला है 32 करोड़ रुपीज़, तो 32 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स, रुपीज़ नहीं नंबर ऑफ शेयर्स, तो वो आप बाईबैक कर सकते हैं। अब फर्स्ट सिचुएशन में देखते हैं सबसे लीस्ट कौन सा है, क्योंकि लीस्ट ऑफ वो अपन यहाँ पर चुनते हैं। तो फर्स्ट में 30 करोड़ भी है, 24 करोड़ भी है और 32 करोड़ भी है, तो 24 करोड़ जो है फर्स्ट सिचुएशन में आप बाईबैक कर सकते हो, जो कि मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक है। सेकंड सिचुएशन में देखते हैं, तो सबसे लीस्ट कौन सा है, देखिए नील वाला सबसे लीस्ट है, क्योंकि ये डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट क्या बोलता है कि आप बायबैक कर ही नहीं सकते, तो इसी की सिचुएशन को अपन कंसिडर करेंगे, यानी कि बायबैक जो है नील हो जाएगा अपने। और इसके अकॉर्डिंग अपन ये भी कंप्लीट कर चुके हैं जो डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट होता है, और साथ ही जो तो टेस्ट होते हैं उसके हिसाब से मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक निकाल चुके हैं। अब अपन क्या करेंगे, अब मैं आपको जो है ICICI मैच कराया था और जर्नल एंट्रीज भी इसके बाद अपन देख लेते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज सारी कैसी प्रोसीड होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए सॉल्यूशन 30 करोड़ का जो यहाँ पर आया था दोनों में, वो अपन ने देख लिया था, जहाँ पर 32 करोड़ और 6000 करोड़ का यहाँ पर फंड था, और 24 करोड़ अपन ने इधर देखा था, और सेकंड सिचुएशन में कुछ था नहीं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और इस कारण से यहाँ पर बायबैक जो आप कर सकते थे वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद जो अपन ने देखा था कि 24 करोड़ यहाँ पर सबसे लीस्ट आया था अपने पास, जो भी अपन ने देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग आप 24 करोड़ मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक इधर कर सकते हो। अब अपन देखते हैं जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज देखिए इस वाली सिचुएशन में तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो आप बायबैक कर ही नहीं सकते। सिर्फ 3200 जो सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन नंबर फर्स्ट जिसको बोलेंगे अपन, तो उसी में आपकी जो है यहाँ पर एंट्री होनी है। तो जर्नल एंट्री जब भी आप करोगे तो यहाँ पर नरेशन दे दीजिएगा कि यहाँ पर 3200 करोड़ यानी कि सिचुएशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली एंट्री अपने पास होती है ड्यू की, तो ड्यू वाली एंट्री में सबसे पहले अपन देखते हैं कि जितने भी शेयर कैपिटल अपन कैंसिल करने जा रहे हैं उसकी फेस वैल्यू से उस इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो सिचुएशन फर्स्ट में जो है 24 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर्स है, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं फेस वैल्यू से यानी कि ₹10 से, तो 240 करोड़ का अपने पास यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा डेबिट। तो इसी तरह से अपन ने क्या करा है, 24 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है, उसको फेस वैल्यू से अगर अपन ने डिवाइड किया तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। इसके बाद प्रीमियम की बात करें, तो मैंने आपको बोला था कि फेस वैल्यू से जितना भी ऊपर अमाउंट होता है वो आपके प्रीमियम में कहलाता है, और ₹30 पर शेयर जो है बायबैक प्राइस अपने थी, तो फेस वैल्यू था 10 और बायबैक प्राइस थी 30, तो कितना ऊपर हुआ यहाँ पर ₹20। तो अपन ने क्या करा, 24 करोड़ को
24 करोड़ जो नंबर ऑफ शेयर है उसको मल्टीप्लाई करोगे अगर आप ₹20 से पर शेयर से, 24 इंटू 20 करते हैं तो 480 करोड़ यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो शेयर होल्डर है उसको बायबैक प्राइस से अपन ड्यू करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, 24 करोड़ इंटू ₹30, तो 720 करोड़ आपके यहाँ पर इससे निकल कर आ जाएगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे, प्रीमियम को कर दो राइट ऑफ, और जो शेयर होल्डर है उसको कर देंगे अपन पेमेंट। तो सबसे पहले शेयर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं, जो क्रेडिट यहाँ पर वो डेबिट हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट, और उसको कर देंगे अपन बैंक से पेमेंट 720 करोड़ की। और इसके बाद जो प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक अकाउंट है 480 करोड़ का, तो उसको सबसे पहले अपन सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में अपन देखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अवेलेबल है, क्योंकि 480 करोड़ का अपन को यहाँ पर चाहिए। क्वेश्चन में अगर अपन देखते हैं तो चेक करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कितना है अवेलेबल अपने पास, 400 करोड़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर फुलफिल नहीं कर पाते तो आप जो जनरल रिजर्व यानी कि फ्री रिजर्व से भी उसको पूरा कर सकते हो। तो 400 इससे पूरा कर लेंगे, और जो 80 बचता है अपने एक्स्ट्रा, तो 80 इधर से अपन पूरा कर लेंगे। 480 अपन पूरा मतलब जो है फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज़ कर लेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी अपने पास, सबसे पहले अपन यूज़ लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 400 करोड़ से। इसके बाद जो है आप जनरल रिजर्व यूज़ ले लेंगे 80 करोड़ से, और इसके बाद जो प्रीमियम को जो डेबिट हो रखा है यहाँ पर उसको कर देंगे अपन क्रेडिट। तो इस तरह से प्रीमियम भी राइट ऑफ हो चुका है। अब अपन देखेंगे CRR कितना बनाना है। तो सबसे पहले अपन नंबर ऑफ शेयर देखेंगे 240 करोड़ के, 24 करोड़ की, जिसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 240 करोड़ आपकी निकल कर आ रहा था, और फ्रेश इशू वगैरह कुछ था नहीं तो उसको लेस करना है नहीं, तो इसलिए अपन क्या करेंगे 240 करोड़ का यहाँ पर CRR क्रिएट कर लेंगे। CRR का बैलेंस होता है क्रेडिट, और इसके लिए अपन यूज़ करते हैं फ्री रिजर्व, तो फ्री रिजर्व पूरा यूज़ अपन कर लेंगे। तो ये भी वर्किंग नोट जो है अपने कंप्लीट हो चुका है। जो जर्नल एंट्री अपने लास्ट बची थी CRR से रिलेटेड वो भी कंप्लीट हो चुकी है। और ये कुछ वर्किंग नोट आपको दिया हुआ है, जिसमें आपके एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये वाला जो है यहाँ पर आप जो सेक्शन था 68 उसका रेफरेंस जो है क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, ताकि चांसेस ना हो कि आपके नंबर कटे। ठीक है, तो ऐसा कुछ जो है सॉल्यूशन आपको देखने को मिल सकता है। और ये वर्किंग नोट जो है आपके अपन ने कवर कर लिया है कैसे डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट में जो शेयर होल्डर फंड और जो इक्विटी या फिर जो डेप्ट की कैलकुलेशन की अपन ने उसको आपको वर्किंग नोट में दिखाना है, तभी आपको जो पूरे नंबर यहाँ पर मिल पाएंगे। तो होप्स आपको वीडियो समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर से रेफर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।